हे गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी ठीक ही ठाक हूँ। तो गाइस, मेरे चैनल पे जो न्यू आते हो ना, प्लीज़ मुझे पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन के साथ में। और गाइस प्लीज़ मेरा साथ मत छोड़िए, मुझे बराबर वैसे ही सपोर्ट करिए जैसे आप लोग कर रहे थे। पता नहीं क्यों, किस वजह से सबने साथ बहुत कम कर दिया है और मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं रहती है इस टाइम पे। तो एक दिन छोड़ के ब्लॉग दे आता है, क्योंकि मेरा ब्लॉगिंग करने का या शूट करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। जितना भी शूट कर पाती हूँ वो मैं एडिटिंग करके दूसरे दिन अपलोड कर देती हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है। तो इस टाइम पे आप लोग देख भी रहे होंगे, मैं ज़्यादा वीडियो नहीं अपलोड कर पा रही हूँ, एक एक दिन छोड़ के ही कर पा रही हूँ। और मेरी आंखों से भी आपको पता चल रहा होगा। तो अभी मैं बैठी थी और काफ़ी दिनों से मैं ये वाला वीडियो शूट करना चाह रही हूँ, बहुत सारे वीडियो शूट करना चाह रही हूँ, बस इसी वजह से नहीं कर पाती हूँ। चलो, मैं जिस बारे में बात करना चाह रही हूँ प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि मैं जो मेरे साथ हो रहा है जो वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहती हूँ। इस वीडियो के माध्यम से मैं अपने ससुराल वालों को भी बताना चाहती हूँ कि क्या वो लोग मेरे साथ में षड्यंत्र रच रहे हैं, क्या वो मेरे बारे में सोच रहे हैं। मुझे सब पता है, कहीं ना कहीं से मुझे सुनने को मिलता ही मिलता है। और जो वो लोग सोच रहे हैं ना मेरे और मेरे बच्चे के लिए, तो प्लीज़ ऐसा ना सोचो, क्योंकि सही नहीं है। बहुत लोग कहेंगे कि ये गलत है, लेकिन गलत मेरे साथ में हो रहा है तो मुझे बोलना भी ज़रूरी है। मैं बोलना नहीं चाह रही थी, बहुत दिन से ये बातें उठ रही हैं, लेकिन मैं वीडियोस कोई नहीं इस बारे में बना रही थी। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है ना, वो लोग मेरी वीडियोस देखते हैं, वीडियोस में मुझे खुश देखते हैं ना। और कल का टाइटल मैं आपको बताऊं, कल का टाइटल जो मैंने डाला था, मुझे प्यार हो गया है लोग क्या कहेंगे। ये टाइटल मैंने इसलिए डाला था क्योंकि ऐसा सुनने को मिल रहा है, ऐसा मेरे ससुराल वाले कह रहे हैं कि मैं दूसरी शादी करने जा रही हूँ। मुझ तक पता नहीं है, मुझे पता नहीं है जब मुझे करनी है कि नहीं करनी है, मैं किससे करने जा रही हूँ किससे नहीं करने जा रही हूँ। मैंने सोचा नहीं, ना मेरे घर वालों ने सोचा। और मुझ पे इल्ज़ाम लग रहे हैं कि मेरा तो बेटा चला गया, मेरा बेटा चला गया, अब उनको कौन सा फ़र्क है, वो तो दूसरी शादी करने जा रही हैं। तो मैं आपको एक बात बता दूं मम्मी जी, और जो भी सभी लोग देखते हो, मुझे आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, ना तो आप लोगों से वो मैं कोई दुश्मनी निकालना चाहती हूँ। जितना मैं आपके लड़के से प्यार करती हूँ ना, उतना शायद जो आपने कर लिया होता उस टाइम पे, जब उनको ज़रूरत थी तब तो आप नज़र नहीं आई, बुलाने पे आप घर आई जब उनकी तबीयत खराब थी। जितना मैं प्यार उनको करती हूँ हमेशा उन्हीं को करती रहूँगी। मैं शादी दूसरी नहीं करने जा रही हूँ। आपको ये किसने मतलब बताया है कि मैं दूसरी शादी करने जा रही हूँ, ये करने जा रही हूँ, वो करने जा रही हूँ? मैं कुछ भी नहीं करने जा रही हूँ। मैं सिर्फ बाबू से प्यार करती थी, उन्हीं से करती हूँ और उन्हीं से हमेशा करूँगी। शायद बाबू इस जगह पे होते तो आप लोग जो मेरे बारे में सोच रहे हो, तो उनको भी नज़र आ जाता कि कितना अच्छा आप लोग मेरे बारे में सोच रहे हो। और यहाँ तक आप हर रिलेशन में हर जगह कहते फिर रही हैं कि मैं कुछ भी उनको दूंगी नहीं। तो आप मुझे जो भी घर है या खेत है जो भी, आप उसमें मुझे हिस्सा नहीं देंगी, मेरी बेटी का हिस्सा मार लेंगी। तो ऐसा तो नहीं हो सकता है। आप जितना भी सोचना है सोच लीजिए, मेरे बच्चे का तो आप हक नहीं मार सकते हो। ये बोला जा रहा है कि मायके में रहेंगी तो मैं कुछ भी नहीं दूंगी। क्यों, मेरा हक नहीं है क्या? मेरे बच्चे का हक नहीं क्या? मैं भाग के आई थी, शादी की थी, तो आप मेरे बच्चे का हक मार रहे हो? कैसी माँ हो? यहाँ पे आज बाबू होते ना तो उनको दिख जाता कि आप कैसी माँ हो, क्योंकि बहुत प्यार करते थे वो आपसे। जो कभी भी मैं कह भी देती थी उनसे ना कि इतना करते हो, अपने बारे में नहीं सोचते हो, मेरे बारे में नहीं सोचते हो, तो हमेशा वो यही बोलते थे, पापा चले गए तो माँ को मैं ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकता।
उनके परिवार को अकेला कर रही हो। कब मैंने आपसे कुछ बोला? कभी भी कुछ नहीं कहा। आप गुस्सा भी होती थी, कभी मैंने आपसे लड़ाई नहीं करी। आज जब मेरे पे ये सब हुआ है तो आप ऐसे बात करती हो हर जगह। मुझे सब कुछ सुनने को मिलता है, मुझे पता है, मेरी वीडियोस देखती हो, वीडियोस में मैं खुश हो जाती हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बहुत खुश हूँ। मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ अपनी ज़िंदगी से। लेकिन प्लीज़, मुझे आप पे गुस्सा भी बहुत आता है मम्मी जी, कि आप मेरी बेटी का हक मार रहे हो। क्या करोगी वो सब कुछ लेके? वो घर, वो खेत, जो भी है उसका क्या करोगी? लेके चले गए वो? कुछ भी लेके नहीं गए ना, सब यही छोड़ के चले गए। सबकी इतनी चिंता करते थे, सबके लिए दिन रात कमाते थे, कुछ लेके गए साथ में? कुछ भी लेके नहीं गए, सब यही छोड़ के खुद चले गए। तो जितनी ज़िंदगी है ना, उतनी अच्छे से ज़िंदगी जियो। और मुझे भी जीने दो, चाहे मैं मायके में रहूँ चाहे वहाँ रहूँ। मैं ससुराल में क्यों नहीं रह रही हूँ? क्योंकि कौन मुझसे बात करता है? कौन मेरी बेटी से बात करता है जो मैं वहाँ रहूँ? कौन मुझे एक एक चीज़ ला के देता है? फ़ोन करती हो आप मुझे? नहीं करती हो ना? पूछती हो कैसी हो तुम, कैसी है बिटिया? नहीं ना, तो किस वजह से मैं रहूँ वहाँ? कैसे रहूँ? तो अब मेरा हिस्सा, मेरी बेटी का संभाल लोगे आप? बहुत तकलीफ में हूँ। ये चीज़ मैं बहुत दिन से बोलना चाहती हूँ, अंदर अंदर घुटी सी जा रही हूँ मैं, बट मैं किसी से नहीं कह रही हूँ। तो आप लोग सोच लो, ऐसा मत बोलो, क्योंकि एक दुखी इंसान को और दुखी मत करो। बहुत ज़्यादा परेशान हैं हम। मेरे बच्चे को आप कुछ नहीं दोगे। वो यहाँ रहेगी तो वो एक कमरा पा जाएगी, नहीं रहेगी नानी के घर रहेगी तो वो कुछ नहीं पाएगी। ये कौन सा चीज़ हुआ? क्या किस्मत थी मेरी और क्या से क्या हो गई। ऐसे जिंदा तो मर ही चुकी हूँ मैं, बस सिर्फ जिंदा हूँ। मर तो मैं उसी दिन गई थी जिस दिन मेरे हस्बैंड चले गए थे, लेकिन ये नहीं पता था बाकी का आप लोग मार दोगे। जिस चीज़ को मैं सोच नहीं रही हूँ, जिस चीज़ को अपने हम बाबू को भुला नहीं पा रही हूँ, मैं दूसरे के साथ कैसे रहने को सोच लूँगी। आप लोग चाहते हो ना कि मैं जल्दी दूसरी शादी कर लूँ और यहाँ से आप लोगों के वहाँ से हट जाऊँ, आपका जितना भी है आपके बेटे का आपके बेटे को हो जाए, हमको मेरी बेटी को कुछ ना मिले, रोड पे आ जाऊँ। तो ऐसा नहीं होगा, जैसे भी होगा दोगे तो है ही है। मेरा जो मेरी बेटी का हक है, मेरी बेटी का जो हक है वो आप दोगे, आपको देना पड़ेगा। इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। मैं गुस्सा आप पे नहीं दिखा रही हूँ, मैं रो रही हूँ सिर्फ, क्योंकि मैं लड़ाई नहीं करना चाहती किसी से भी। जब बाबू थे तब नहीं करती थी तो अब क्यों करूँगी? बस अपनी बात आप तक पहुँचा रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है आप लोग वीडियोस देखते हो। तो ऐसा मत बोलो मेरे बारे में। तो गाइस यही था, क्योंकि बहुत कुछ बातें हैं मैं आप लोगों को बताऊंगी जो बोली जा रही है मेरे ससुराल में। मेरे मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठाया जा रहा है, पता नहीं क्यों। तो मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ।